हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत विभव व संधारित्र चैप्टर का अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना। हम यहाँ पर अगला स्थिति सामान्य स्थिति। बेटा अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। और जब हमें उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो उसे क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। अब हम लोग एक अगली स्थिति ज्ञात करेंगे जिसको सामान्य स्थिति कहेंगे, जो अक्ष या निरक्ष पर नहीं होगा, या ये सोचें कि वो कहीं पर भी हो सकता है। अब इसको डिराइव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। बिंदु ए पर कितना आवेश? प्लस क्यू। बिंदु बी पर कितना आवेश? माइनस क्यू। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ। और प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 12। अब बेटा हम लोगों को सामान्य स्थिति लेना है, मतलब ना अक्ष में लेंगे ना निरक्ष में लेंगे, बीच में कहीं ले लेंगे। तो बिंदु ओ से हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं जो सपोज कि थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। आर दूरी है, एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? एम। और बिंदु एम पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण हम लोग सामान्य स्थिति ले रहे हैं थीटा डिग्री के कोण पर। एक बिंदु एम है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह लेंगे, मानो एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, जिसका मध्य बिंदु ओ, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l, जिसके मध्य बिंदु ओ से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर आर दूरी पर एक बिंदु एम है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एम और ए को जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। एम इज कनेक्टेड विथ ए और बी को एम से जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जुड़ गया। अब बेटा अभी हम लोग अगर ए एम और बी एम ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? ए से एक परपेंडिकुलर एक लंब डालेंगे ओ एम पर। सपोज कि ये पॉइंट एन है, एक बिंदु मान लेते हैं वो एन है। अब इसको हम लोग इधर आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम एक पॉइंट डाल देते हैं, चलो ये क्या है? टी है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में, लिख सकते हैं ऐसा, चित्र में क्या है? बी टी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एम के, ओ एम लाइन के, और ए एन जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके? ओ एम के। मतलब ए एन और बी टी जो हैं वो ओ एम पर लंब है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं, तो ये दोनों कोण थीटा ही होंगे। अच्छा, हम लोग ये जो ए एम डिस्टेंस है उसे एन एम डिस्टेंस के बराबर मान सकते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं? ए एम जो है वो लगभग बराबर है किसके? एन एम के। और जो बी एम है वो लगभग बराबर होगा टी एम के। बेटा अब ये जो हम लोग ले रहे हैं ये ठीक तो लगता नहीं है, अजीब सा लग रहा है, भाई ऐसा कैसे ले लेंगे, ये कैसे इक्वल हो जाएगा? बट याद रखो कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो अगर तुम ए और बी के बीच का डिस्टेंस को कम करो तो तुम देखोगे कि ये वाला डिस्टेंस भी धीरे धीरे कम होगा। ओ एन वाला या ओ टी वाला वो डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो अगर हम लोग इसको बहुत पास ले आएंगे तो जो एन ओ का डिस्टेंस है और जो ओ टी का डिस्टेंस है वो इतना कम होगा कि हम लोग उसको नगण्य मान सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है जो हम लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ। अगर हम इसको लेंगे तभी ये वाला डेरिवेशन जो है उसको डिराइव कर पाएंगे। अब करना क्या है? हम लोगों को ए से एम की दूरी और बी से एम की दूरी हम लोग एन एम या टी एम लेकर के निकाल सकते हैं, तो आसान हो गया। क्या करेंगे? ए के कारण बिंदु एम पर और बी के कारण बिंदु एम पर निकालते हैं इंस्टॉलमेंट में, फिर इंस्टॉलमेंट में निकालने के बाद उसको जोड़ देंगे, फिर टोटल निकल जाएगा। स्टार्ट करेंगे। बिंदु ए पर स्थित कौन सा आवेश भाई? प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु M पर विद्युत विभव, ये हम निकालना चाहते हैं। अब इसे निकालने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं, चलो क्या, VA। अब अदिश राशि है भी, बस मैग्नीट्यूड रखना है 1/4πε0K Q/R होता है। डिस्टेंस अभी पॉजिटिव है तो प्लस रखेंगे, नेगेटिव के लिए माइनस लेते हैं। तो A से M के बीच का डिस्टेंस AM है ना, चूंकि AM जो है वो लगभग बराबर है किसके, NM के। NM के लगभग बराबर है, ये बेटा NM है, NM के लगभग बराबर है। हम NM को क्या लिख सकते हैं, OM माइनस ON। NM इज इक्वल्स टू OM माइनस ON, दिख रहा है, ये N ये M, OM से ON सब्सट्रैक्ट करेंगे तो NM बच जाएगा, NM सिंपल है। अच्छा बेटा यहाँ पे मेरे को ON निकालना पड़ेगा, चलो मैं ON को देखता हूँ, है ना। यहाँ पर एक तुमको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल को बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये है O, ये है N और ये है E। यहाँ से O से A का डिस्टेंस जो है वो क्या है, L है। हम यहाँ ले सकते हैं बिकॉज अगर हम यहाँ पर लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, वो हो जाएगा ON अपॉन कर्ण क्या है, OA। हिंस हम ON लिख सकते हैं OA कॉस थीटा। OA का मैग्नीट्यूड कितना है, L, तो ये हो जाएगा L कॉस थीटा। मतलब ON का वैल्यू आ जाएगा L कॉस थीटा। मतलब अगर हम यहाँ वैल्यूज रख दें तो ये क्या आ जाएगा, OM का वैल्यू कितना है, OM O2M है R, ON कितना है, ON का वैल्यू है L कॉस थीटा। मतलब हो जाएगा R माइनस L कॉस थीटा। ये मान हम लोग रख सकते हैं ऊपर। हिंस VA का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0K Q अपॉन, पॉजिटिव है, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। AM की जगह हम लोग लिख देंगे R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आ गया बेटा समझ में, एकदम इजी है। अब जैसे हम लोगों ने A के कारण निकाला, ठीक इसी तरह से हम लोग किसके कारण निकाल लेंगे, B के कारण। अब देखेंगे क्या, बिंदु B पर स्थित, कौन है भाई, बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव। बहुत ही आसान, A के कारण निकाल लिया, B के कारण निकालेंगे। क्या होगा, क्या होगा, VB क्या होगा, 1/4πε0K -Q, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, सिंपल सिखाए हैं। यहाँ क्या ले लेंगे भाई, BM। अच्छा अगर हम लोग BM देखें, BM को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, TM ले सकते हैं। BM को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, TM। अच्छा TM इज इक्वल टू क्या होगा, T2M, इसको लिख सकते हैं हम लोग OM प्लस OT, सिंपल, OM प्लस OT ऐसा हो जाएगा। अच्छा बेटा हम लोगों को OM का वैल्यू तो पता है R है, OT का वैल्यू लेना पड़ेगा। OT का वैल्यू के लिए फिर से हम लोगों को एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ना। क्या तुम वो ट्राइंगल देख पा रहे हो, मेरे ख्याल से तुम लोग वो ट्राइंगल देख पा रहे होगे। ये है एक पॉइंट O, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट T, ये एंगल थीटा। हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या, OT, कर्ण कौन, OB। तो यहाँ से OT इज इक्वल टू हो जाएगा OB कॉस थीटा, OB का वैल्यू है L, तो ये आ जाएगा L कॉस थीटा।
ठीक है बेटा। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट कर दें, ओ एम की जगह रख देंगे आर और ओ टी की जगह रख देंगे एल कॉस थीटा। अब ये वैल्यू अगर हम लोग वी बी में रख दें तो हमको क्या मिल जा रहा है, अतः वी बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, नेगेटिव है माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है r प्लस एल कॉस थीटा। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया। अब हमने क्या किया भाई, हमने किया ये कि A के कारण और B के कारण विद्युत विभव निकाल लिया। अब क्या कर देंगे, अब करेंगे हम लोग परिणामी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु B पर परिणामी विद्युत विभव। सिंपल। अच्छा भाई, विद्युत विभव का परिणामी निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? परिणामी होता है बीजगणितीय योग, सदिश तो है नहीं, ऐਵੇਂ ही जोड़ देना है, बस जोड़ देंगे। क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू वी ए प्लस पी बी, डायरेक्ट जोड़ देना है क्योंकि अदिश राशि है, अतः परिणामी बीजगणितीय योग होता है, जोड़ देंगे। अच्छा भैया, क्या समीकरण 1 समीकरण 2 से ठूंसते हैं? v इज इक्वल टू वी ए का वैल्यू क्या है, यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा। चलो भाई, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज कितना है q अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। ये आ गया। अब देखते हैं कि कॉमन क्या निकलेगा। अरे पूछो ये बचेगा क्यों, क्योंकि सब कुछ तो कॉमन निकल जा रहा है। q दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, बाहर निकालो इनको, कॉलर पकड़ करके एकदम धड़ाम से बाहर निकालिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बाहर निकल गया, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। सिंपल, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम निकालना पड़ेगा भाई। लघुत्तम निकालेंगे, हो जाएगा 1 या इसको q बाय भी लिख सकते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चलो लघुत्तम निकालेंगे, अब कोई नंबर थोड़ी ना यार की और लघुत्तम निकालते रहेंगे, है ना, गुणा कर देना है। r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। अब ये इधर आ जाएगा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा। अब अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो चलो भाई, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एल कॉस थीटा होगा। अभी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? यहां देखेंगे तो r से r तो निपट गया भाई, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना होगा, 2l कॉस थीटा। अब थोड़ा पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, जगह की कमी है, देख लेते हैं एडजस्ट करके भाई, आ जाएगा। तो ये होगा v इज इक्वल्स टू, ठीक है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अच्छा एल कॉस थीटा कितना हो गया, 2l कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, q इंटू 2l कितना होगा, p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान, ठीक है। एक फेवरेट स्टेप है अपना, वो स्टेप जो बार बार करो फेवरेट हो ही जाता है।
ठीक। आर बनेज बड़ा हो एल से तो बहुत ही बड़ा है भाई, आर क्या है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और डाइपोल तो तुम छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, HCl डाइपोल, H2O डाइपोल, ऐसा सोचो बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, चूंकि है ना आर बनेज बड़ा होता है किससे भाई, एल से, तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0, नेग्लिजिबल, नगण्य मान दिया। आर स्क्वायर को क्या ले लिया हम लोगों ने, 0, सॉरी एल स्क्वायर को क्या ले लिया, 0। एल स्क्वायर को 0 कर देंगे तो वो वैल्यू खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस तरह हम लोग विद्युत विभव v का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह v का वैल्यू निकल गया है ना। हम लोग इसकी थोड़ी विवेचना भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं m जो है वो अक्षीय स्थिति में था, तो सामान्य स्थिति है, कहीं भी निकल जाएगा। ये थीटा का वैल्यू तुम यहाँ 0 ले सकते हो, ये कुछ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, या 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अरे यार पूरा घूम गया है ना। अच्छा, थीटा का वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ निकल जाएगा। अगर मान लो मुझे अक्षीय स्थिति लेना होता तो मैं थीटा क्या लेता, जूम ऐसे, अरे यूं ऐसे कर देता, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। अच्छा चलो मैं थीटा 0 रख दूं, क्या आएगा, v इज इक्वल टू p cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। v का वैल्यू क्या हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 का वैल्यू 1, तो p बाई आर स्क्वायर। आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मेरे को निरक्षीय स्थिति लेनी है तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति भैया, ये थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, थीटा 90 रखो, cos 90 का वैल्यू 0, v का वैल्यू 0 आ गया। तो बेकार पहले 2 डेरिवेशन पढ़ रखे हैं, से बेकार नहीं पढ़े हैं, वहाँ भी कॉन्सेप्ट था, बट ये अगर पढ़ लें हम लोग तो वो दोनों अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का वैल्यू 0, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, p बाय आर स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लगा दिए, एकदम निकल गया है ना, v का वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग अक्षीय, निरक्षीय और सामान्य स्थिति में विद्युत विभव पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्षीय स्थिति में विभव जो होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 0, और सामान्य स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अगर r बड़ा है l से, तो अगर r बड़ा नहीं है l से तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं, और अगर r बड़ा है l से तो उस केस में नीचे वाला फॉर्मूला लगाएं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा अब अगला टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इस टॉपिक को अच्छे से सुने, एक मोस्ट IMP टॉपिक है। टॉपिक क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इसको निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर में संबंध भाई, है ना। देखेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध है, पारिवारिक संबंध पता करना है भैया, जीजा है साला है ना, क्या है विद्युत क्षेत्र विभवांतर का पता करने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत इजी टॉपिक है, अगर तुम थोड़ा भी केयर करो तो ये टॉपिक तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये संबंध निकालने के लिए अपन क्या करते हैं भैया, एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु क्या ले लेते हैं, O, और बिंदु पर कितना चार्ज लेते हैं, +Q। अब भाई इसके चारों ओर उसका एक एरिया होगा ना अपना, उसका एक है ना, उसका लोकल एरिया है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, विद्युत क्षेत्र। चलो भाई ये इसका एरिया है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसे तो वृत्ताकार होगा, मैंने अजीब सा गोला बना दिया है, बट चला लो यार, वृत्तीय होगा विद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या, ये r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, A, ठीक है, एक बिंदु क्या ले लेते हैं, A। इस बिंदु पर हम लोग एक Q0 चार्ज रख देते हैं। अच्छा, ये जो Q0 चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पसंद तो नहीं करेगा, धक्का मारेगा, ढकेलेगा उधर। बल किधर लग रहा है, इधर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे। ये होगा बल की दिशा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, विस्थापन करेंगे, एक छोटा सा विस्थापन, छुटकू सगा छोटा सा dx, ये b,
ए से कहां तक लेके आएंगे, बी तक, तो अपोजिट इस तरफ लेके आए। अब इसे लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ठीक, कार्य निकाल लेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो बिंदु आवेश, क्या बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में, के विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A से अल्प दूरी, भाई थोड़ा सा दूर लाना है, dx तक आवेश Q0 को ले जाने में किया गया कार्य, ऐसा कुछ कर लेते हैं, किया गया कार्य, वर्क डन। अब ये कार्य भी अल्प होगा, dw से प्रदर्शित कर लेते हैं, कार्य छोटा सा है ना, dw से प्रदर्शित है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, या अगर w इज इक्वल लिखे तो एफ एस कॉस थीटा। चलो फोर्स कितना है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 रखना पड़ेगा, समझ गया होगा नहीं। फोर्स तो उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठोस दिए। अच्छा भाई, फोर्स कितना लग रहा है, अगर बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, हम जानते हैं बिकॉज E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0, ऐसे पढ़े हो। E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, F इज इक्वल टू क्या होगा, Q0 इंटू E। चलो ठूसो यहाँ पे, अच्छा Q0 इंटू E इंटू dx। अच्छा cos 180 भी तो रखना पड़ेगा माइनस, तो ये dw आ गया, dw इज इक्वल टू आया माइनस Q0 इंटू E इंटू dx। अच्छा, एक परिभाषा याद करते हैं, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर की परिभाषा से क्या थी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। ऐसा क्या, तो उस हिसाब से अगर हम लोग dv लिखें तो dw बाय Q0 होगा, है ना। dw क्या है, कार्य कहाँ से कहाँ तक, A से B तक लाने में किया गया कार्य, ये पॉइंट A जो है ना, ये यहाँ से लाना है, कहाँ तक लाना है B तक, A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या है, dw है, तो dv इज इक्वल टू dw बाई Q0 होगा। अच्छा, यहीं से अगर हम लोग dw लिखें तो Q0 इंटू dv हो गया। अरे भाई, ये जो पहले आया था ना, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 2। अब इन दोनों समीकरणों पर नजर डालें, dw इज इक्वल टू माइनस Q0 इंटू dx है, dw इज इक्वल टू Q0 इंटू dv है, LHS समान, RHS भी समान होगा। यदि वाम हस्त पक्ष समान हो तो दक्षिण हस्त पक्ष भी समान होते हैं। रखो क्या आ जाएगा, माइनस Q0 इंटू E इंटू dx इज इक्वल टू Q0 इंटू dv। यहाँ तो Q0 का खेल हो गया भाई, Q0 कैंसिल। अच्छा, क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू आ रहा है माइनस dv अपॉन dx। E इज इक्वल टू क्या आया, माइनस dv अपॉन dx। भाई संबंध तो आ गया, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx होता है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर देखें तो इसको वेक्टर वाइज भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है ना। यहीं से अगर हम लोग चाहें तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये वेक्टर है, E इज इक्वल टू dv बाई dx। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि E की दिशा विभवांतर में कमी की दिशा में। अच्छा चलो, अगर हम लोग V का फॉर्मूला याद करें, इसको समझना है तो V का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। मतलब R बढ़ाओगे तो V क्या होगा, कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है भाई।
आर बढ़ाएंगे तो वी क्या होगा, कम होगा। अच्छा चलो बताओ बी और ए में से किसके लिए विभव कम होगा, ए के लिए या बी के लिए? ए के लिए कम होगा, बी के लिए ज़्यादा होगा। ए के लिए कम होगा, बी के लिए ज़्यादा होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन खींच रहा हूँ ना, कोई भी एक तरफ खींच लेते हैं यूं, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्स, बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और यही डायरेक्शन है। अब इसमें अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट ले लें, चलो ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ यार एम, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ एन। अब बताओ एम के लिए कि एन के लिए, किसके लिए विभव ज़्यादा? एम के लिए ज़्यादा होगा, एन के लिए कम होगा। एम पास में है, दूरी कम, विभव अधिक, दूरी अधिक, विभव कम, तो एम अधिक और एन कम। तो ई का डायरेक्शन चेक करो किससे किसकी ओर है, एम से एन की ओर, एम से एन की ओर। वी एम, वी एन चेक करेंगे, वी एम बड़ा, वी एम बड़ा क्यों? क्योंकि इसकी दूरी कम, तो जो बड़ा है उससे छोटे की तरफ। अच्छा वी एम से वी एन, एम से एन, विभव में कमी, इधर से इधर गए विभव में कमी हुई। विभव में कमी की दिशा में कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। E का वैल्यू माइनस dv बाई dx में नेगेटिव साइन बस यही बता रहा है, ऋण चिन्ह बस यही बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव में कमी की दिशा में होती है। ठीक है, विभव में कमी की दिशा में होती है। अब अगर मैं ऐसे एक तार ले लूं, सपोज कि ये तार है ना, ये इधर और इधर आगे जाकर के परिपथ इसका पूर्ण हुआ है। ठीक, अभी अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 200 है, बताओ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो जिधर से ज़्यादा है उधर से, जिधर से कम है उधर ही होगा भाई, ये होगा डायरेक्शन। विभव में कमी की दिशा में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव में कमी की दिशा में होती है। अच्छा परिमाण की बात करें, इफ यदि dx बराबर कितना हो 1, तो E बराबर क्या होगा? dv है ना। अगर मैग्नीट्यूड परिमाण की बात करें तो E किसके बराबर होगा? dv के। मतलब इकाई लंबाई में परिवर्तन पर विभव में जो परिवर्तन होगा वही विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? इकाई लंबाई में जो विभव में परिवर्तन होगा। इकाई लंबाई में विभव परिवर्तन को हम एक नई राशि बोलते हैं, बोलते क्या है उसको? विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। बेटा 11th में तुम लोग वेग प्रवणता पढ़े हुए हो। विभव प्रवणता अगर इस टॉपिक को डिस्कस करें, ये क्या होता है? dv अपॉन dx। हम लोग वहां क्या पढ़े थे? वहाँ पढ़े थे, वहाँ भी यही पढ़े थे, पर ये बड़ा वाला v नहीं था यार, छोटा वाला v था, है ना। छोटा वाला v वेग था, तो वेग में प्रवणता याद करो, कई स्तर में द्रव बहता है ना, तो उसमें इकाई ऊंचाई परिवर्तन या इकाई लंबाई परिवर्तन में वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते थे। तो विभव में परिवर्तन को क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। इस राशि को विभव प्रवणता कहते हैं। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन? E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dv बाई dx क्या? विभव प्रवणता। ऋण तो ऋण है, बराबर तो बराबर है। बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में परिवर्तन या विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सिंपल, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है? बराबर होता है। यही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। मेरे ख्याल से बेटा तुम लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया। बेटा अब आगे डिस्कस करेंगे समविभव पृष्ठ। अब ये अजीब सा नाम भाई, समविभव पृष्ठ किसको बोलते हैं? अच्छा, कुछ बुक्स में तो समविभवी पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, किसको कहते हैं? नाम में ही सब कुछ है। सम विभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो? समान हो। ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो? समान हो। क्या बोलते हैं उसको? समविभव पृष्ठ। अच्छा, ऐसा भी होता है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, पता करने के लिए चलो एक बिंदु ले लेते हैं। बिंदु ओ जिस पर कितना आवेश है? प्लस q। ओहो, उसके चारों ओर एक ऐसे वृत्त की कल्पना करते हैं जिसका ये सेंटर है भाई। अगर ये सेंटर है
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, 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 सब तरफ का डिस्टेंस r। सोचो ये गोला है, गोला सर्कल जरूर बनाया है पर तुम इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ स्फेयर है, एक गोला है। अच्छा, अरे विभव का फॉर्मूला क्या था बिंदु आवेश वाला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। अच्छा चेक करो तो 4 होता है, पाई 22/7 कांस्टेंट है यार। एप्सिलॉन नॉट क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट में, वो भी कांस्टेंट है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है। क्यू, अच्छा इस गोले में क्यू कहीं बदलेगा भाई? क्यू तो बीच में है, वो क्या बदलेगा? वो भी कांस्टेंट रहेगा। आर, इस पूरे गोले में आर भी कांस्टेंट। अच्छा सभी कुछ कांस्टेंट, तो फिर तो वी भी कांस्टेंट होगा। मतलब इस पॉइंट का वी, इस पॉइंट का वी, इस पॉइंट का वी, और ऐसे उन लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट का जो स्फेयर, जिनसे स्फेयर मिल करके बना है, उन सारे पॉइंट का विभव कितना होगा? वी। तो ये पॉइंट्स आपस में मिलकर जो पृष्ठ बना रहे हैं, जो स्फेयर बना रहे हैं, जो गोलीय पृष्ठ बना रहे हैं, उसका विभव क्या होगा? कांस्टेंट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? समविभवी पृष्ठ। ठीक है, मतलब ये स्फेयर क्या होगा? समविभवी पृष्ठ होगा। अच्छा बल रेखाएं खींचा ना, बल रेखा पॉजिटिव से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं ऐसे, 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 यूं बाहर निकल जाएगा, यूं, यूं, यूं। जितनी भी बल रेखा खींचोगे, सबको अगर अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि ये सारी की सारी बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही हैं, परपेंडिकुलर गुजर रही हैं, उसके अभिलंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये तुम देखोगे कि अभिलंबवत गुजर रहा है। 2 प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी क्रमांक 1 फर्स्ट क्या? समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। और दूसरा क्या है कि बल रेखाएं सदैव समविभवी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं। अब ये जो दूसरा वाला है वो बड़ा काम का है, क्योंकि अलग अलग तरह के आवेश वितरण के लिए जब हम लोग समविभवी पृष्ठ ढूंढते हैं या उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा बल रेखाओं के अभिलंबवत होगा। जैसे कि अभी सपोज कि एक लाइन चार्ज है, एक रेखीय आवेश, अब इससे बल रेखाएं यूं निकल जाएंगी, यूं। अब मैं सरफेस पे बना रहा हूं, ठीक है, कुछ तो तुम्हारी ओर भी निकलेंगी मोबाइल स्क्रीन से बाहर की ओर, और कुछ मेरी तरफ भी आएंगी, यूं यूं, चारों तरफ निकलेगा। अगर इन चारों तरफ निकल रहे है ना, जो हमारा चारों तरफ निकल रही बल रेखाएं, उन सबके समांतर हम खींचें कुछ, तो क्या होगा? एक बेलनाकार, वो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो किसी रेखावत आवेश के लिए समविभवी पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है। अच्छा चलो भाई, अगर बल रेखाएं समानांतर हों, समानांतर कब होती हैं? पढ़े हुए हैं हम लोग, कब होती हैं? बताओ 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 बताओ। समांतर होती हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। कहाँ होती है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारे समविभवी पृष्ठ हैं वो तो इसके समानांतर हैं, वो एक प्लेन है, नॉर्मल प्लेन है इसके। देखो यहाँ पर भी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बल रेखाएं हमेशा 90 डिग्री से निकलेंगी। दो जो क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई एक डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इसके कारण समविभवी पृष्ठ बनाओ, तो भाई पहले तो बल रेखा खींचो, पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाएगा, थोड़ा घूमकर ऊपर, थोड़ा घूम के नीचे, ये पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, नेगेटिव पर घुस जाएगा। एक आध दो इधर भी निकाल लेते हैं भाई, यूं यूं ऐसे, ठीक है, एक ऊपर निकाल लो, एक नीचे निकल जाएगा ऐसे, यहाँ पे सारे सब अंदर आएंगे इस तरह से, यूं ऐसा। चलो एक आध कर्व और लगा लेते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा। अब काटता उठता नहीं है, ये तो पता है बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। अच्छा अगर मैं ये छोटा सा यहाँ पर अगर बनाऊँ समविभवी पृष्ठ, तो पॉजिटिव के चारों ओर एक गोलाकार दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसे एक गोलाकार दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो।
अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर समविभवी पृष्ठ बीच में मैं खींचूं तो इसके लंबवत होना चाहिए, तो वो तो कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि बल रेखाएं तो अभिलंबवत गुजरती हैं, तो जो बीचों बीच से यहाँ से गुजर रही हैं, देखो यहाँ से तुम्हें दिखेगा ये यूं यूं, ये तो अभिलंबवत ही गुजर रही है इस पॉइंट से। तो तुम देखोगे कि बीचों बीच इसके विद्युत द्विध्रुव के क्या है, समविभवी पृष्ठ एक समतल पृष्ठ है। अब यहाँ पे तुम छोटे छोटे सर्कल ऐसे बना सकते हो, फिर छोटे सर्कल यूं, फिर यूं, तो इस तरह से ये सर्कल जो है थोड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक, अब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो समविभवी पृष्ठों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो जब भी हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए देखते हैं तो समविभवी पृष्ठ कुछ इस तरह होता है, भाई आँख की तरह दिखेगा, छोटा बड़ा बड़ा, ऐसे बहुत सारे समविभवी पृष्ठ होंगे। ठीक है, अगर हम लोग लाइक चार्जेस ले लेते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ तो बल रेखा जाएगी नहीं, इधर निकलेगी, इधर निकलेगा, ऊपर ठीक है, यहाँ भी निकलेगा, ऐसे ऐसे बना लो, यूं यूं यूं, ऐसे, ये तो ठीक है। पर पॉजिटिव से जो निकलेगा वो प्रतिकर्षण करके ऐसे चला जाएगा, ऐसे इस तरह से, इस तरह से बल रेखाएं होंगी। चलो भाई ये सारे तीर के निशान लगा देते हैं हम लोग इसमें, ये हो गए बल रेखाएं। अब अगर मैं यहाँ पर समविभवी पृष्ठ खींचूं तो ये छोटे छोटे रिंग बनेंगे ऐसे अंदर वाले, पर बाहर में तुम देखोगे कि समविभवी पृष्ठ कुछ इस तरह का होगा, ऐसे कर्व, ठीक है, इस तरह का। याद रखेंगे कि समविभवी पृष्ठ से बल रेखाएं हमेशा अभिलंबवत गुजरती हैं। इसी फैक्ट को हम आधार मानकर समविभवी पृष्ठ बनाएंगे। चाहे किसी भी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, बल रेखाएं खींचनी है और बल रेखाओं से अभिलंबवत होकर के गुजरने वाला एक पृष्ठ सोच लेना है, वही पृष्ठ क्या है, समविभवी पृष्ठ। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है, समान होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, बल रेखाएं समविभवी पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत गुजरती हैं। अब बेटा अगला प्रॉपर्टी है, आवेश को समविभवी पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। अच्छा, शून्य क्यों होगा? अभी मान लेते हैं कि चलो ये एक समविभवी पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ, समतल पृष्ठ है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र हुआ तो उसके कारण बल रेखाएं जो हैं वो इस तरह गुजरती हैं कि उस पर जो समविभवी पृष्ठ होगा, अभिलंबवत होगा, तो समतल हो जाएगा। तो एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं, चलो इस पर दो बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं, दूसरे बिंदु का नाम बी दे देते हैं। ए का विभव कितना वी है और बी का विभव कितना है, वी बी। अच्छा, दोनों तो समान है ना, समविभवी पृष्ठ है। अच्छा, अगर मैं वी ए माइनस वी बी निकालूं, चलो इसको अगर वी मान लें तो वी माइनस वी कितना हो जाएगा, जीरो ना, जीरो हो गया। दोनों के बीच में विभवांतर, समविभव पृष्ठ है तो विभवांतर कितना होगा, जीरो। अच्छा, विभवांतर की परिभाषा लेने भी, इसको डेल वी लिख लें, तो डेल वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू या क्यू नॉट, ऐसे स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर डेल वी जीरो है तो क्या डब्ल्यू भी जीरो नहीं होगा? आ गया, सिद्ध हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो समविभवी पृष्ठ के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कुछ समय पहले, अगर हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लें, अच्छा, और उसके निरक्षीय स्थिति में विभव निकालें तो विभव कितना आता है, जीरो। अच्छा, क्यों? विभव किसको बोलते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है ना। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। अच्छा, यहाँ तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, जस्ट पहले मैंने ड्रॉ करके बताया था कि क्या होता है, समविभवी पृष्ठ होता है। ओहो, इसीलिए, क्योंकि समविभवी पृष्ठ होता है ना, इसीलिए अनंत से यहाँ तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता और यहाँ का विभव कितना आता है, जीरो। ठीक है बेटा, समझ पाए?
तो समविभवी पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अच्छा, एक और है, समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। चलो मैं ये बोल लेता हूँ कि काटते हैं। ये मेरा एक पृष्ठ है समविभवी, ये पृष्ठ जो है ये एक और पृष्ठ है हमारे पास, यूं। चलो ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं कि काटते हैं, वैसे प्रॉपर्टी तो है नहीं काटते। बल रेखा खींचो भाई। अभी अगर हम इस पर बल रेखा खींचेंगे, पहली बार जो मैंने पृष्ठ लिया था तो उसकी बल रेखा उसके अभिलंबवत गुजरेगी, और जो बाद में रेड वाला मैंने खींचा समविभवी पृष्ठ, उसकी बल रेखा उसके अभिलंबवत गुजरेगी, क्योंकि बल रेखाएं तो अभिलंबवत गुजरती हैं समविभव पृष्ठ की। इसका मतलब बल रेखाएं भी काटेंगी। हमने क्या पढ़ा पहले, क्या पढ़ा? बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तभी समविभव पृष्ठ काट सकते हैं। इसका मतलब समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। समझ गए? समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अच्छा, समविभव पृष्ठ कितनी सघनता से हैं ये विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर मैं समविभव पृष्ठ बनाऊं, यहाँ इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाते हैं। ये पास में एक समविभव पृष्ठ हुआ, उसके बाद समविभव पृष्ठ है, उसके बाद समविभव पृष्ठ, उसके बाद समविभव पृष्ठ, उसके बाद समविभव पृष्ठ। अच्छा, तुम क्या देख रहे हो? जो समविभव पृष्ठ हैं उनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अगर हम आवेश से दूर आएंगे तो समविभव पृष्ठों की बीच की दूरी जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हम लोग आवेश से दूर आ रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता E का मान डिस्टेंस में वृद्धि के साथ कम होता जा रहा है। तो अगर समविभव पृष्ठ एक दूसरे के पास हैं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र प्रबल है, और अगर वो एक दूसरे से दूर हैं तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की सघनता को देखकर हम यह बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल या कितना दुर्बल है। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक तुम याद रखो कि किसी चालक का पृष्ठ हमेशा क्या होता है? एक समविभव पृष्ठ होता है। चालक का पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ। अरे चालक के एक तरफ आवेश दो, सब भी तरफ एकदम से चला जाता है। काम करना पड़ता तो टाइम लगता। अगर तुमको बोला जाए कि चलो 10 किलो वेट उठाओ और 2 किलोमीटर छोड़ के आओ, काम करना पड़ता है ना, टाइम लगेगा। ठीक ना? पर आवेश को अगर चालक के एक सिरे पर दो तो पूरे चालक में एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, क्योंकि चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। याद करो, हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चालक पर बल रेखाएं सदैव अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। पढ़ा था ऐसा? अभिलंबवत प्रवेश करती हैं या अभिलंबवत बाहर निकलती हैं। प्रवेश करनी है तो अभिलंबवत प्रवेश करेंगी। अगर चालक के पृष्ठ पर बल रेखाएं सदैव अभिलंबवत प्रवेश करती हैं या सदैव अभिलंबवत बाहर निकलती हैं, तो जिस पृष्ठ पर अभिलंबवत प्रवेश करेंगी और बाहर निकलेंगी वो क्या होगा? समविभव पृष्ठ। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं, अभिलंबवत अंदर आती हैं। समझ में आया? तो इस तरह से भी तुम इस चीज को समझ सकते हो कि चालक के अंदर बल रेखाएं सदैव अभिलंबवत प्रवेश करेंगी, अभिलंबवत बाहर निकलेंगी, क्योंकि चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समविभवी पृष्ठ के गुणधर्म पढ़े। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला गुण क्या था? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है भाई? समान होता है। दूसरा गुण क्या? बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलती हैं, अभिलंबवत गुजरती हैं, उससे बाहर निकलती हैं, अंदर आती हैं, कुछ भी बोल लो, गुजरती हैं, है ना। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। समविभव पृष्ठ की सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, विरलता विद्युत क्षेत्र की दुर्बलता को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर समविभव पृष्ठ पास हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल है, अगर एक दूसरे से दूर हैं मतलब विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। ठीक है, चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है? एक समविभव पृष्ठ होता है। पृष्ठ से बल रेखाएं सदैव अभिलंबवत बाहर निकलेंगी, अभिलंबवत प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ लिए। ये भी बोर्ड में पूछता है और इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो समविभव पृष्ठ बनाने के लिए बोलेगा और उसके बाद इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं।